इन लोगों की सोच यह है कि हरियाणा की पहचान को किस तरह से मिटा दिया जाए, उसे कमजोर कर दिया जाए और आपकी ताकत, आपकी पहचान को गुजरात कर लेकर के जाया जाए। नौजवान युवा साथियों, मैं तुम्हें वचन देता हूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कि आने वाले 4.25 साल में एजुकेशन की क्वालिटी और रिक्त पड़े स्थानों को भरने के लिए सरकार से युवा इकाई मिलकर के लड़ाई लड़ेगी और इस सरकार के सामने चुनौती बनने का काम। कहते हैं कि हिंदुस्तान ने खेलों के लिए, ओलंपिक खेल हरियाणा में कराने के लिए वो डाली है, बिड डाली है, और कहते हैं कि अगर ओलंपिक के खेल हुए तो उनको ये लोग गुजरात में कराना चाहते हैं। युवा साथियों, मेडल लाए हरियाणा वाले, संघर्ष करे हरियाणा वाले, जहां दूध दही का खाना वो महारा हरियाणा, और भाई ओलंपिक ले जाए गुजरात वाले, ओलंपिक सिटी बने तो गुजरात में। ये बहुत बड़ी चुनौती है। आने वाले समय में अगर ये यूं ही चलता रहा, इन लोगों की सोच ये है कि हरियाणा की पहचान को किस तरह से मिटा दिया जाए, उसे कमजोर कर दिया जाए और आपकी ताकत, आपकी पहचान को गुजरात कर लेकर के जाया जाए। मैं ये वादा देता हूं खेल खिलाड़ी साथियों को, मेरे नौजवान वीरों को जो इस देश का नाम रोशन करते हैं, उन खिलाड़ी भाइयों को, बहनों को, कि आपके साथ ये जाति नहीं होने देंगे, बल्कि हर खिलाड़ी की लड़ाई, हरियाणा के खिलाड़ियों के सम्मान की लड़ाई, जननायक जनता पार्टी की युवा इकाई अपनी लड़ाई मान करके उसको सड़कों पर लेकर के जाएगा, उसे न्याय की लड़ाई लड़ेगा। आज एचटेट का पेपर 8-10 साल के बाद मसा ये लोग करा पाए। जो भी पेपर ये सरकार कराती है वो पेपर लीक हो जाता है। आधी से ज्यादा भर्तियां इनकी कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। यानी आज जितनी इस सरकार की आज हालात को देख करके मुझे कई बार तो ऐसा लगता है कि पेपर जो है वो ये लोग खुद ही लीक करवाते हैं, और उसके बाद ये लीक क्यों करवाते हैं? ये लीक इसलिए करवाते हैं कि आपको भविष्य के अंदर रोजगार ना देना पड़ जाए। ये इन व्यवस्थाओं को कोर्ट में क्यों उलझा करके रखना चाहते हैं कि नौकरी ना देनी पड़ जाए, पक्की नौकरी हरियाणा के नौजवानों को ना मिल जाए। आज मैं ये वादा और वचन देता हूं कि हरियाणा के सिलेक्शन बोर्ड के खिलाफ आने वाले 4.25 साल के अंदर जननायक जनता पार्टी का युवा कार्यकर्ता इस बात को जिम्मेवारी से आने वाले समय में इसकी लड़ाई लड़ेगा कि आने वाले समय के अंदर हरियाणा के नौजवानों को पेपर लीक का सामना ना करना पड़ जाए, उन्हें इस तरह की आज की सरकार की कुनीतियों का सामना ना करना पड़े। उसके लिए मैं वादा और वचन आपको देना चाहता हूं कि इसकी लड़ाई हम मिलजुल करके लड़ेंगे। एक नशा बहुत बड़ी चुनौती बनकर के हमारे सामने उभर रहा है, और नशा कैथल हो, फतेहाबाद हो, सिरसा हो, इधर अंबाला चले जाएं, आगे यमुनानगर चले जाएं, पंजाब से जुड़ता जितना इलाका है, नशे का नाम तो मैं नहीं लूंगा, मगर आने वाली पीढ़ी को अगर बचाना है तो हमें इस नशे से लड़ाई लड़नी होगी। और उसमें सिर्फ सरकार को नहीं, प्रत्येक राजनीतिक दल को और विशेष तौर पे उसकी नौजवान पीढ़ी को गांव-गांव जाकर के जागरूक करना होगा। मैं ये वादा और वचन आपको देता हूं कि 4.25 साल हम विपक्ष में रह करके जहां सरकार की नींद को खोलने का काम करेंगे, सरकार को नशे के खिलाफ चेताने का काम करेंगे, वहीं सामाजिक संगठनों को साथ लेकर के मैं ये वादा और वचन आपको देता हूं कि नशे की लड़ाई के खिलाफ युवा इकाई जननायक जनता पार्टी की प्रत्येक गांव में हरियाणा के जाकर के उसके लिए लड़ाई लड़ने का काम करेगी, उसके लिए संघर्ष करने का काम करेगी।